हरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। श्रुतस्थविरा प्रकर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, साधु वंदना के ऊपर हमारा विचार चल रहा है। हमने कल 36वीं गाथा में देखा था कि आनंद मुनि जो भगवान को जाकर के कहते हैं कि गोशालक ने ऐसे समाचार दिए हैं कि मैं सभी को भस्म कर दूंगा। तो अब इस आगे के गाथा में हम देखेंगे कि गोशालक आता है क्या करता है। धनस्सु नक्षत्र मुनिवर सर्वानुभूति अनगार, आराधक हुईने गया देवलोक मझार, चवि मुक्ति जासे वळी सिय मुनीश्वर सार, बीजापन मुनिवर भगवती माँ अधिकार। धनस्सु नक्षत्र मुनिवर सर्वानुभूति अनगार, ये सुनक्षत्र मुनि सर्वानुभूति अनगार ये सब आराधक होकर के और पहले तो देवलोक में जाएंगे और बाद में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य थे जो हमेशा भगवान के साथ में ही रहने वाले थे। भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद 15 वर्ष केवली पर्याय में विचार रहे थे, यानी केवल ज्ञान पर्याय का 15वां वर्ष चल रहा था। और श्रावस्ती नगरी के वो जो उद्यान है उस उद्यान में वे रुके हुए थे। जब श्रावस्ती नगरी में उसी जगह पर गोशालक भी हलाहल कुंभारिणी के गौशाला के अंदर ठहरे हुए थे। अब इस प्रकार से दोनों ही एक जगह पर गौशालक भी और भगवान महावीर स्वामी भी। वैसे तो गौशालक 2 साल यानी भगवान महावीर स्वामी के साधना काल के 2 वर्ष से भगवान के साथ साथ में ही रहता था। यानी जब 10 वर्ष तक साधना काल रहा, 8 वर्ष तक भगवान के पीछे पीछे ही घूमता रहता था। साधु वंदना के अंदर वैसा कोई वर्णन गौशालक के नाम से आया नहीं है, परंतु गौशालक के जीवन को यदि नहीं कहेंगे तो आगे का
कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा गौशालक का भी कह देते हैं कि गौशालक भगवान के पीछे पीछे इतना ज़्यादा घूमता था। 2 वर्ष साधना काल के हुए थे भगवान के, तब वो भगवान के चरणों में आया और भगवान को जैसे वर्षित एक मास खमन का पारना था। और मास खमन के पारने के दिन भगवान जब पारना लेने के लिए गए तो पारना होने के बाद यानी पारने की गोचरी लेने के बाद देवगणों ने अहोदानम करके भगवान को बधाया, पंच दिव्य की वृष्टि की और 12.5 करोड़ सोनैया की वर्षा हुई। यह उनकी तप अनुमोदना के लिए और भगवान का महिमा प्रकट करने के लिए हुआ था। और ये सारा दृश्य गौशालक ने देख लिया। अब गौशालक ने देखा, ओहो इनका तो कितना प्रभाव है, ऐसे प्रभावशाली गुरु का चेला यदि मैं बन जाऊँ तो मैं भी बड़ा प्रभावशाली बन जाऊँगा, मेरा भी प्रभाव दुनिया में बहुत रहेगा। इसलिए वह भगवान को बार बार कहता है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। परंतु भगवान मौन ही रहते थे, भगवान कुछ भी नहीं कहते थे। फिर भी वो पीछे पीछे ऐसे ही घूमता रहता था और लोगों को कहता रहता था, मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूँ। भगवान अत्यंत दयालु थे। गौशालक भगवान को बहुत तकलीफ देता था। गौशालक के कारण भगवान को भयानक वेदनाएं भी सहन करनी पड़ी थी। जहाँ जहाँ भी गौशालक जाता था वहाँ कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कर देता था। उसके कारण से भगवान को कितनी बार मार भी खाना पड़ा, कितनी बार अपमानित होना पड़ा, कितनी बार गालियाँ भी खानी पड़ी। लेकिन भगवान समझते थे ये मेरे कर्म निर्जरा का सहायक है। लोग सम्मान देते हैं तो उससे तो कर्म निर्जना नहीं होगी, लेकिन कोई अपमान करेगा, कोई मारेगा, कोई गालियाँ देगा, ऐसे समय में मैं समता रखूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए भगवान कुछ भी नहीं कहते थे, शांति से सब कुछ सहन कर लेते थे। जब 10 वर्ष हो गए थे भगवान के साधना काल को, उस समय भगवान कुर्म ग्राम में गए। वहाँ पर एक तापस ध्यानस्थ खड़ा था। भगवान भी अपने अपने ध्यान में खड़े थे और एक वैश्यायन नाम का जो तापस था वह ध्यान में खड़ा था और सूरज की आतापना ले रहा था। सूरज की आतापना लेने के कारण उसकी जटाओं के अंदर जो जुएं थी, जुआ सिर में बाल में जो जुएं पड़ जाती है वो जुएं थी, वो सब सूरज के ताप से नीचे गिर जाती थी और वह तापस उन जुओं को उठा कर वापस उसके बालों के अंदर रखता था। ये दृश्य गौशालक ने देखा। गौशालक उस तापस के पास में जाकर के कहता है कि आप तापस हो या युग का पुरुष हो? आप क्या चलता फिरता जुओं का घर है क्या? आप तो ऐसा लगता है कि जुओं का चलता फिरता घर है। 1 बार 2 बार 3 बार 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 यही बात करने से वो जो बेशहन तापस था उसको भी भयंकर गुस्सा आ जाता है। विचार करता है 1 बार 2 बार ठीक है, लेकिन तीसरी बार उसको गुस्सा आने के कारण उनको तेजोलब्धि प्राप्त थी। तेजोलब्धि के कारण उन्होंने गौशालक के ऊपर तेजोलेशा फेंकी। गौशालक घबरा गया। भागता भागता वह भगवान के चरणों में, महावीर भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया। भगवान को दया आ गई। भगवान ने उसके ऊपर शीतल लेशा फेंकी, उसकी रक्षा कर दी। जब उसकी रक्षा की तो जो वैश्यायन तापस था उसे लगा कि ये कोई विशिष्ट पुरुष लगते हैं, मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली लगते हैं, क्षमावान लगते हैं। मेरे हाथ से गलती हो गई, कुछ मैंने ऐसे गुरु के शिष्य को तकलीफ दी, इसलिए वे भगवान के चरण में वैश्यायन तापस जाता है और कहता है, हे भगवान मेरे हाथ से गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान तो मौन थे, कुछ भी नहीं बोलते हैं, परंतु गौशालक उस समय बच जाता है। भगवान ने उसको बचा लिया। बाद में वह गौशालक साथ में चलता ही रहा। एक बार ऐसे ही विचरण कर रहे थे और तिल का पौधा था।
उस पौधे को देख करके गौशालक भगवान को कहता है कि इस पौधे में कितने तिल लगेंगे। तो भगवान ने कहा इसमें एक फली आएगी तिल की और उसमें 7 तिल आएंगे। अब भगवान की बात को गलत साबित करने के लिए उसने देखा, भगवान थोड़े से आगे चल के गए, वो पीछे थोड़ा रुका और पीछे रुक करके जो तिल का पौधा था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। अब उसको उखाड़ के फेंका, भगवान तो वहाँ से चले गए, फिर वो भागता भागता भगवान के साथ में हो गया। अब उसको लगा अब तो भगवान की बात गलत हो जाएगी। भगवान खुद को ज्ञानी कहते हैं ना, देखो अभी कैसे होने वाला है। और वह पीछे पीछे भगवान के चले गया। थोड़े दिनों के बाद उसी रास्ते से जब वापस निकला तो भगवान को पूछा, भगवान आपने जो कहा था ना कि तिल के पौधे को 7 तिल लगेंगे करके, तो कहाँ लगे थे? तो भगवान ने कहा हाँ लगे हुए हैं। और उसने देखा तो सच में जो तिल का पौधा उखाड़ के फेंका था, वह तिल का पौधा ऐसी जगह में जाके गिरा वह जहाँ सूखी माटी थी, और उस सूखी मिट्टी के ऊपर उसी समय योगानुयोग बारिश आ जाती है और बारिश के कारण उस मिट्टी के अंदर वो पौधा वापस पनपने लग जाता है और उसमें 7 तिल आ जाते हैं। गौशाला ने देखा अरे भगवान जो कहते वो सच ही हो गया। तो हो ना हो ये नियति है कि जो होने वाला है वह कभी चुकने वाला नहीं है, होनी होके ही रहेगी। इसलिए पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह नियतिवाद को मानने लगा। अब नियतिवाद दूसरा तो कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन वह नियतिवादी बन गया। अब इस प्रकार से उसने जब वैशयन तापस को तेजोलब्धि का प्रयोग करते हुए देखा तो उसको भी मन हो गया ऐसी तेजोलब्धि अपने में भी आनी चाहिए। और ये तेजोलब्धि भगवान के सिवाय और कोई सिखा नहीं पाएगा। जब खुद का स्वार्थ रहता है ना तब आदमी मीठी मीठी बातें करता है। बहुत तकलीफ देने वाला यह गौशालक भी भगवान से अब बहुत मीठी मीठी बातें करने लग गया, बहुत विनय से रहने लग गया और ऐसा विनयवान बन गया कि भगवान की हर चीज़ का वह अच्छी तरह से ध्यान रखने लग गया। एक दिन अवसर देख करके भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके भगवान को पूछा, हे भगवान ये तेजोलब्धि कैसे प्राप्त होती है? भगवान ने सहजता में सरलता से कह दिया कि एक मुट्ठी उड़द की खाने के और उसके ऊपर चुल्लू भर पानी पीने का, यानी बेले के पारने में मात्र मुट्ठी भर उड़द, वो मुट्ठी भी कैसी कि जिस मुट्ठी से नख भी ढक जाए, उतनी मुट्ठी में जितने उड़द आए उतने ही खाना और चुल्लू भर पानी पीना बस। और उसके ऊपर रोज यानी बेले में भी फिर आतापना लेना, सूरज की आतापना लेना। इस प्रकार 6 महीने तक यह तप जो करता है उसमें 16 देश जलाने की शक्ति आ जाती है। कहीं पर 16 लिखा है, कहीं पर 16.5 लिखा है, जो हो वह, लेकिन इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उतने देशों को वो एक साथ में जला सकता है। बस ये शक्ति सीखनी थी, वह सीख ली और वह सीख करके गौशालक भगवान से अलग विचरण करने लग गया। और 6 महीने के अंदर ये लब्धि उन्होंने प्राप्त कर ली और लब्धि प्राप्त करके वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लग गया। उसको गर्व आ गया। वह गर्व के कारण इधर उधर विचरण करने लग गया और कहते हैं कि गर्विष्ठ को और गर्विष्ठ लोग भी मिल जाते हैं। तो पार्श्वनाथ परंपरा के जो पढ़वाई थे, जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, जो संयम से भ्रष्ट हुए संत थे, ऐसे 6 संत इस गौशालक के साथ में मिल गए। वो 6 संत अष्टांग निमित्त को जानने वाले थे। गौशालक ने इन 6 संतों के पास से, जो पार्श्वनाथ भगवान के जो भ्रष्ट हुए संत थे, उनके पास में अष्टांग निमित्त विद्या सीख ली। अब तो क्या, आधीच मरकट, त्यात मध्यपाला, त्यात विंचू चावला। पहले तो गर्विष्ठ था ही और उसने ये अष्टांग निमित्त भी सीख लिया, फिर तो क्या देखना था।
अब तो वह जहाँ जहाँ भी विचरण करता है, लोगों को किस बात में हानि है, किस बात में लाभ है, अष्टांग निमित्त के द्वारा सुख दुख जन्म मरण आदि सब लोगों को बताने लगा। और पांचवा आरा तो लगने ही वाला था ना, तो दुनिया वैसी भी दुखी थी। चौथे आरे में भी दुख ज्यादा और सुख कम था, और पांचवें आरे में तो दुख हमारा ही है। आज भी लोगों को यदि ऐसा कोई ज्योतिष बताने वाले संत मिल जाए ना, तो उनके पास में लाइन लग जाती है। शुद्ध धर्म बताने वाले की अपेक्षा अपना कोई ज्योतिष बता दे, जन्म मरण दुख सुख पैसा हानि लाभ ये बताने वाले मिल जाते हैं, तो लोगों की लाइन लग जाती है। फिर तो क्या देखना था, गौशालक के पास में भी लोगों की लाइन लग जाती है। गौशालक का अभिमान और बढ़ने लग जाता है, और वह अब तो स्वयं को तीर्थंकर कहने लग जाता है। मैं तीर्थंकर हूँ। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर नहीं है, और होनहार ऐसी ही हो गई कि श्रावस्ती नगरी में जब कुंभारिन की गौशालक वहाँ आता है, उस कुंभारिन की दुकान में, उसी समय भगवान महावीर स्वामी भी पधार जाते हैं। अब भगवान महावीर स्वामी भी पधारे गए और गौशाला भी पधारे गए। सारे लोग कहने लगे दो दो तीर्थंकर पधारे गए, दो दो तीर्थंकर पधारे गए। तो गौतम स्वामी को आश्चर्य हो गया, दो तीर्थंकर दो चक्रवर्ती दो वासुदेव एक जगह पे कभी आ ही नहीं सकते, अरे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, तो आ कैसे सकते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान को गौतम स्वामी पूछते हैं, भगवान एक बात सत्य है, गौशालक तीर्थंकर है, वह जिन बन गया है। तो भगवान ने कहा, अरे ये बात मिथ्या है, वह तो मंखली पुत्र है। मंख उसका पिता है, भद्रा उसकी माता है, वह आजीवक संघ चलाता है। और यह झूठी बात है, वह जिन है। वह मंखली पुत्र यानी मंखली उसको कहते हैं जो चित्र बता बता के अपनी आजीविका चलाते हैं। आप लोग रास्ते में देखते हैं ना, ऐसी कोई रंगोली निकालते हैं, फिर उस रंगोली के ऊपर पैसे डालते हैं लोग, तो उससे आजीविका चलाते हैं। वैसे गौशालक भी चित्र बता बता कर जीविका चलाने वाला था, परंतु भगवान का शिष्य बन गया था, और भगवान भी दया करके उसको अपना शिष्य मान करके उसकी रक्षा भी करने लग गए थे। परंतु जिसको जो स्वभाव पड़ा होता है, वह स्वभाव कभी बदलता नहीं है। उस कारण से भगवान तो बद्री की ही रहे, परंतु गौशालक तो हमेशा टेढ़ा की टेढ़ा ही रहा। जब भगवान ने कहा कि यह मंखली पुत्र है, ये मंख इसके पिता है, ये जिन नहीं है, ये गौतम स्वामी को जिस समय कहा, उस समय श्रावस्ती नगरी के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उस कारण से उस गौशालक को भी पता चल गया कि भगवान मेरे लिए ऐसा कहते हैं कि मैं तीर्थंकर नहीं हूँ और मैं मंखली पुत्र हूँ। ये बात सुन करके उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और पहली कथा में जैसे अपन ने देखा कि आनंद अनगार जब वहाँ से गोचरी के लिए निकलते हैं, तब गौशालक उसके साथ में समाचार भेजते हैं कि तेरे प्रभु को, तेरे गुरु को जाकर के बोल देना कि मेरे लिए ऐसी वैसी बातें ना करे, नहीं तो मैं सभी को भस्म कर दूंगा। इस प्रकार जो कहा था वह सत्य करने के लिए वह श्रावस्ती नगरी में जहाँ भगवान विराजमान थे, उस उद्यान के अंदर पैर पटकते पटकते गुस्से के अंदर आ जाता है, और भगवान के सामने बहुत ज़्यादा अलाप सनाप बोलने लग जाता है। भगवान को कहता है, आप तीर्थंकर नहीं, मैं तीर्थंकर हूँ। वो जो गौशालक आपका शिष्य था ना, वो तो कभी का मर गया है, उसके शरीर के अंदर तो अभी दूसरे भगवान आ गए हैं, और वह स्वयं सच्चा तीर्थंकर बन गया है। इस प्रकार बहुत कुछ कहने लग जाता है।
तब सर्वानुभूति जो अंगार है उसको ऐसा लगता है कि ये गुरु की आराधना कर रहा है। वो आनंद मुनि ने, आनंद अंगार ने सबको कहा था कि भगवान ने कहा है उसमें सबको तेजोलेशा से जलाने की शक्ति है, उसके सामने किसी ने भी कुछ नहीं बोलना। लेकिन सर्वानुभूति अंगार अत्यंत भक्तिक थे, उनको भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। इस प्रकार से मुझे मेरे भगवान को ये क्यों बोलता है, इसलिए वह समझाने जाता है गोशालक को कि गोशालक आप भी तो भगवान के शिष्य हो। अरे एक अक्षर का ज्ञान देने वाले भी आपके गुरु होते हैं, तो गुरु के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप भगवान के लिए ऐसा कुछ मत कहो। ये तो बात ऐसी हो गई, उसने तो स्वयं को तीर्थंकर कहा था और इसने कहा कि आप भगवान के शिष्य थे। ये तो अग्नि में घी डालने जैसी बात बन गई और इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया। अच्छी बात समझाने के बाद भी गोशालक को वह अच्छी न लगी। पयपाणम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम, यदि सर्प को दूध पिलाया जाए तो मात्र विष ही बढ़ता जाता है, जहर ही बढ़ता जाता है। उसी प्रकार गोशालक को भी अच्छी बात अच्छी न लगी और वह गुस्से में आकर के सर्वानुभूति अंगार को वहाँ के वहाँ भस्म कर देते हैं। सर्वानुभूति अंगार को भस्म करते हुए देखा तो सुनक्षत्र अंगार को भी ऐसा लगा मैं तो भी इसे कुछ तो भी समझाऊं, नहीं तो ये भगवान को भी भस्म कर देगा। इसलिए वह समझाने के लिए जाता है कि अरे तू वही मंखली पुत्र है, तू वही गोशालक है, तुझे भगवान ने विद्या सिखाई, बहुश्रुत बनाया, प्रवज्जित किया, तेजोलेशा सिखाई, यह सब किया तो भी तू माना नहीं। तू भगवान को कुछ भी मत कह, भगवान सर्वज्ञ है। बस इतना ही समझाना था कि उसने सुनक्षत्र अंगार के ऊपर भी तेजोलेशा फेंकी और सुनक्षत्र अंगार भी जलने लग जाते हैं, परंतु पूरे जले नहीं। उसकी विद्या उतनी ही काम की, सुनक्षत्र अंगार पूरे जले नहीं। जलने से थोड़ी तकलीफ उनको हो गई तो उन्होंने जान लिया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। वे तुरंत भगवान के पास में जाते गए, आलोचना करते गए, आलोचना करके सभी संतों की क्षमा याचना करते गए और समाधि मरण को सुनक्षत्र अंगार प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों के पास से बाद में वह गोशालक पैर पटकते हुए भगवान के पास में जाता है और भगवान को भी अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तब भगवान उसको समझाते हैं, अरे किसी ने एक वचन भी आपको सुनाया तो वह उपकारी होता है, एक वचन का ज्ञान भी दिया तो वह उसका उपकार कभी नहीं भूलता है। मैंने तो तुझे प्रवर्जित किया, बहुश्रुत बनाया, ऐसा करने के बाद भी तू योग्य नहीं रहा, इसलिए मैंने तेजोलेशा भी तुझे सिखाई और उसी का प्रयोग यहाँ कर रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की परंतु वह नहीं माना और उसने तेजोलेशा फेंक दी। अब जैसे ही तेजोलेशा उसने फेंकी वह तेजोलेशा भगवान को प्रदक्षिणा करके आकाश के अंदर उछली और आकाश से उछलने के बाद वापस नीचे गिरी और वह नीचे गिर करके गोशालक के शरीर में उस तेजोलेशा ने प्रवेश कर दिया। अब तो गोशालक तड़पने लग जाता है, वह इतना तड़प रहा है। इतने में भगवान सभी शिष्यों को संकेत करते हैं कि इसके साथ में प्रश्नोत्तरी करो। अब वो प्रश्न भगवान का भी कोई संकेत और था, क्योंकि यह प्रश्नोत्तरी करते करते इसको जब जवाब नहीं आएंगे तो उसको कुछ पश्चाताप होगा, उसकी गति सुधरेगी। इस प्रकार से भगवान को उसकी दया के कारण ही भगवान ने उससे शिष्यों को कहा उससे प्रश्नोत्तरी करो। तो सभी शिष्य गोशालक के साथ में प्रश्नोत्तरी करने लग जाते हैं, परंतु एक भी उत्तर वह दे नहीं पाता है और वह स्वयं जलने लग जाता है, त्रस्त होने लग जाता है।
तब वह उठ करके जाने लग जाता है। जाते जाते गुस्से में कहता है, अभी आपके ऊपर तेजोलेशा का प्रभाव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखना 6 महीने के अंदर आप पित्त ज्वर से ऐसे तड़पोगे कि 6 महीने के अंदर आप काल कर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब भगवान जवाब देते हैं, मैं तो 16 वर्ष तक गंध हस्ती की तरह विचरण करूंगा, लेकिन ये तेजोलेशा जो तेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई है वह 6 रात के अंदर, यानी 6 रात के दिन में ही 7 रात दिन के अंदर ही वह तुझे खत्म कर देगी। तू छद्मस्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनने के बाद गोशालक को और गुस्सा आ जाता है और पैर पटकते पटकते वहाँ से वह चला जाता है और सच में 7 दिनों के अंदर छद्मस्त अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और गोशालक फिर उसको, यानी मृत्यु के पहले तो वह सभी अपने अनुयायियों को बुलाकर कहता है, मेरी ऐसी पालकी निकालना, मेरा ऐसा अंतिम संस्कार करना, मैं तीर्थंकर हूँ। परंतु मृत्यु के दिन यानी 7वें दिन उसे संकित की प्राप्ति हो जाती है और सम्यक्त्व की प्राप्ति के कारण वह अपने आप को विचार करता है, अरे रे, मैंने क्रोध से अपने आप का विनाश कर लिया है, मैंने बिना कारण ही भगवान को तकलीफ देती है। क्रोध जीवन का करता विनाश, क्रोध का फल भुगतना पड़ेगा। कर्म काले जीवन में करे, बिना भुगते तो सुख ना मिलेगा। क्रोधी खुद को जलाता रहे, घर को नर्क बनाता रहे, जैसे बोए फल वो पाएगा, दुर्गति में तो जाना पड़ेगा। क्रोध जीवन का करता विनाश, क्रोध का फल भुगतना पड़ेगा। क्रोधी आत्मा का भान भुला, आंखें बंद और मुंह है खुला, द्वेष से क्लेश बढ़ते सदा, उसको दिल से भुलाना पड़ेगा। क्रोध जीवन का करता विनाश, क्रोध का फल भुगतना पड़ेगा। उज्जवल जीवन बनाना जो हो, क्षमा धर्म अपनाते रहो, पुण्य से पाया मानव जीवन, उसे सार्थक बनाना पड़ेगा, उसे सार्थक बनाना पड़ेगा। अब यह क्रोधी गोशालक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलतियां कर बैठ जाता है। इसके कारण से भगवान को पित्त ज्वर भी हो जाता है और भगवान को पित्त ज्वर होने के कारण खून के दस्त लगने लग जाते हैं, कांति क्षीण हो जाती है। यह संकित को प्राप्त करके गोशालक अंत समय में लोग अपने शिष्यों को कहता है कि अब मेरा जो मृत कलेवर है, मेरे पैर को रस्सी बांध करके पूरे नगरी के अंदर घिसेटते घिसेटते ले जाना, मेरे ऊपर थूकना, मेरे मुंह पर 3 बार थूकना और मेरा अंतिम संस्कार ऐसे अपमानित करके करना, क्योंकि मैंने गुरु की असाधना की है, गलती की है। इस कारण से वह मरते मरते भी संकित को प्राप्त हुआ, इसलिए वो उसको दुर्गति में तकलीफ दी, इसलिए दुर्गति में तो जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी गति फिर वह देवलोक के अंदर तो जाता है, परंतु किलबिशी देव बन जाता है और
बाद में यह भगवान महावीर स्वामी भी विचरण करने लग जाते हैं। विचरण करते करते मेड़िया ग्राम में पधारते हैं। जैसे जैसे विचरण करने लगे थोड़ा रोग का प्रकोप भी बढ़ गया, उनको पित्त ज्वर का रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब यह बात जैसे ही रेवती को पता चली, रेवती श्राविका को पता चली, तो उसने कोला पाक बना के रखा और भगवान को बहराने के लिए कोला पाक बनाया। अब इस बाजू सिंह अनगार भी एक उद्यान के अंदर आतापना ले रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उनको पता चला कि 6 महीने के अंदर भगवान की मृत्यु हो जाने वाली है। वह अत्यंत भद्रिक थे, भगवान के ऊपर अत्यंत श्रद्धा थी। उनको इतना दुख हो जाता है, वह अपने दुख को हल्का करने के लिए घने वन के अंदर जाते हैं और जोर जोर से रुदन करने लग जाते हैं। भगवान ने ध्यान से जाना कि सिंह अनगार रुदन कर रहे हैं। उन्होंने अपने संतों को भेजा और उसको बुलाया। संत उसको लेकर के आए। तब भगवान ने कहा, गोशालक का कथन मिथ्या है। मैं 6 महीने में नहीं मरूंगा। मैं 16 वर्ष तक अभी भी गंधहस्ती की तरह विचरण करूंगा। तू चिंता मत कर, तू ऐसी चिंता के कारण रुदन मत कर, अर्थ ध्यान मत कर। तू यहाँ से रेवती श्राविका के पास जा। उसने मेरे लिए जो कोला पाक बनाया है वो नहीं लाना, लेकिन जो बिजोरा पाक बनाया हुआ है वो बिजोरा पाक लेकर के आ जा और उससे मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो तुरंत सिंह अनगार गोचरी के लिए जाते हैं और रेवती श्राविका के पास में जाते हैं। जब रेवती श्राविका के पास में सिंह अनगार पहुंचते हैं तो वह के वंदन नमस्कार करके पूछती है, कैसे पधारना हुआ, पधारो। तो वह सिंह अनगार कहते हैं, आपने जो कोला पाक बनाया है वह नहीं, परंतु जो बिजोरा पाक पहले से बना हुआ है उसका औषधि के लिए खप है, तो वह आप बहरा दो। तब रेवती एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वह पूछती, ऐसा कौन ज्ञानी है जो मैंने जो बनाया है उसका पता चल गया? तो बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उनको तो सब कुछ पता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो बिजोरा पाक बना है वह लाना, जो मेरे लिए बनाया हुआ पाक है वह मत लाना। तो रेवती अत्यंत खुश हो जाती है, उसके रोम रोम में हर्ष हो जाता है और घोड़ों के लिए बनाया हुआ जो बिजोरा पाक है वो सारा के सारा सिंह अनगार के पात्र में बहराती है। इतने उत्कृष्ट भाव थे कि उसी समय रेवती तीर्थंकर गोत्र बांध लेती है और उस वक्त 5 दिव्य वृष्टि हो जाती है। 12.5 करोड़ सोनैया की भी वृष्टि हो जाती है और ये रेवती का जो बहराया हुआ बिजोरा पाक है उसका आहार करने से भगवान महावीर स्वामी का रोग भी शांत हो जाता है। जो कांति कम हो गई थी वह कांति फिर से आ जाती है। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देवतागण सभी को आनंद हो जाता है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी के मन में संतोष हो जाता है। इस बाजू जो सर्वानुभूति अनगार जो भस्म कर दिया था वह 8वें सहस्त्रार देवलोक में जाता है, 18 सागरोपम की स्थिति को प्राप्त होता है। और जो सुनक्षत्र अणगार है उसको थोड़ा समय मिलता है आलोचना क्षमा याचना करने का, इसलिए वह काल करके 12वें देवलोक के अंदर अच्युत कल्प का देव बन जाता है। और जो आनंद अनगार और सिंह अनगार भी आगे जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। इस प्रकार से यह जो गाथा है 37वीं और 38वीं गाथा है। इस 37 और 38वीं गाथा के अंदर सुनक्षत्र, सर्वानुभूति अनगार, सिंह अनगार और भी जितने बीजापण मुनिवर, भगवती महाधिकार, दूसरे भी जितने भी भगवती सूत्र के अंदर अनगार है उन सबको वंदन नमस्कार किया हुआ है। इस प्रकार से 38 गाथा का अर्थ अपन ने देखा है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, गोशालक कौन सा वादी बना? गोशालक कौन सा वादी बना?
दूसरा प्रश्न है रेवती ने कौन सा पाक बहराया। रेवती श्राविका ने कौन सा पाक बहराया। तीसरा प्रश्न है भगवान को कौन सा रोग हो गया। भगवान को तेजोलेशा से कौन सा रोग हो गया। यह तीसरा प्रश्न है। आपको जवाब देने हैं। आज के सामूहिक पचकान। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र कभी भी दिन भर में गिन लेना। आज एक बार थाली धोकर पीना, यह भी एक नियम रहेगा। आप बड़े महाराज साहब पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज दिन भर में एक बार थाली धोकर के पीना। धारणा प्रमाणे पचकान ओसरे ओसरे। आज 20वें मुनि सूरज स्वामी की माला भी फेरना। ऐसे धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे। जिस तारीख को जो तीर्थंकर हो उसकी माला फेरना। और जिस तारीख जने 24 तारीख होने के बाद 25वीं तारीख को गौतम स्वामी ने नमः की माला फेरना। और 5 दिन आगे के यानी 26, 27, 28, 29, 30 को नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरिणम 5 पद की माला यानी नवकार मंत्र के एक एक पद की एक एक दिन माला फेरना। 31 तारीख आ जाए तो आनंद गुरुवे नमः की माला। ऐसा सभी ने ध्यान रख लेना है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोय। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।